हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आपका अपना चैनल गैज एजुकेशन सेंटर में स्वागत है गाइज। हम लोग आज ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे गाइज, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। PYQ क्वेश्चन है गाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर गति क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए परिभ्रमण गति, ऑप्शन नंबर बी घूर्णन गति, ऑप्शन नंबर सी दैनिक गति, ऑप्शन नंबर डी परिक्रमण गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण गति। दिन और रात होता है गाइज, वो घूर्णन गति के कारण होता है। दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन इसमें नोट कीजिएगा, परिक्रमण के कारण गाइज 6 महीने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइज। पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च एवं 23 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर एवं 21 जून को, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च और 21 जून को, ऑप्शन नंबर डी 23 सितंबर एवं 21 जून को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को गाइज दिन और रात दोनों बराबर होता है गाइज। क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। बात करते हैं गाइज 21 जून। 21 जून को गाइज इसको ग्रीष्म संपात बोलते हैं गाइज। इसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म संपात। 22 दिसंबर को गाइज 22 दिसंबर को शरद संपात बोलते हैं। शरद संपात बोलते हैं गाइज। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन डी पूरब से पश्चिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब से पश्चिम। क्या होगा? पूरब से पश्चिम की ओर। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी आई विल हवेल ने, ऑप्शन नंबर सी एरी ने, ऑप्शन नंबर डी लाप्लास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। किसने दिया था गाइज? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन की बात हो रही गाइज, तो बल का सही मात्रा क्या होता है गाइज? न्यूटन। बल का सही मात्रा क्या होता है गाइज? न्यूटन। और सीजीएस मात्रा क्या होता है गाइज? सीजीएस मात्रा होता है गाइज डाइन। सीजीएस मात्रा होता है गाइज डाइन। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व में सबसे ज्यादा ज्वार भाटे किस स्थान पे आता है? ऑप्शन नंबर ए मेक्सिको की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर सी कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी फंडी की खाड़ी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज ये फंडी की खाड़ी में आता है। सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ आता है गाइज? ये फंडी की खाड़ी में आता है। दो ज्वार और दो भाटे के बीच की समय कितना होता है गाइज? 24 घंटा 52 मिनट। 24 घंटा 52 मिनट। दो ज्वार और दो भाटा के बीच की दूरी। बात करते हैं गाइज एक ज्वार और एक भाटा का समय अंतराल कितना होता है गाइज? 12 घंटा 26 मिनट। ज्वार का मतलब होगा ऊपर की ओर उठा हुआ, और भाटा का मतलब नीचे की ओर। जैसे समुद्र में जो ज्वार आता है गाइस, देखते हो कि ज्वार कितना ऊपर उठता है और उसके बाद फिर नीचे उठेगा। इस तरह से ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है गाइस, जो फिगर हम बना दिए हैं। देशांत रेखाओं की संख्या कितनी है? इसको कीजिएगा देशांतर। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 181,
ऑप्शन नंबर बी 360, ऑप्शन नंबर सी 290, ऑप्शन नंबर डी 300। तो देशांतर की बात करें गाइज, ये होता है गाइज 360। कितना होता है देशांतर रेखाओं की संख्या? 360। अगर बात करें गाइज अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है गाइज? कुल 181। अब सिर्फ बोलते अक्षांश की संख्या कितनी होती है गाइज? तो 179। चलते गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के ध्रुव, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर डी मकर रेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। क्या हो जाएगा? देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। बात करते गाइज रेखा की बात हो रही है तो कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा होता है गाइज 21 जून को। कर्क रेखा कब होता है गाइज? 21 जून को। मकर रेखा कब होता है गाइज? ये 22 दिसंबर को होता है गाइज। मकर रेखा कब होता है गाइज? ये 22 दिसंबर को। बात करते गाइज कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन आप लोग अलग से नोट कर लीजिए गाइज। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है गाइज। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन है गाइज? इसका ट्रिक बता देते गाइज आप लोग को। मित्र पे गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी का मतलब हो गया गाइज मिजोरम, त्रा का मतलब हो गया त्रिपुरा, पर का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, ग का मतलब हो गया गुजरात, म का मतलब हो गया मध्य प्रदेश, छ का मतलब हो गया छत्तीसगढ़, झ का मतलब हो गया झारखंड, र का मतलब हो गया राजस्थान। इसका ट्रिक था गाइज मित्र पे गमछा झार। ये कर्क रेखा जी गाइज भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी कितनी लगभग होती है? ऑप्शन नंबर ए 101 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 121 किलोमीटर। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है गाइज। कितना? 111 किलोमीटर। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डेटिंग विधि, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम डेटिंग विधि, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज यूरेनियम डेटिंग विधि। क्या हो जाएगा गाइज? यूरेनियम डेटिंग विधि। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस युग को कोयला युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिफरस युग, ऑप्शन नंबर बी क्रिटेशियस युग, ऑप्शन नंबर सी माइसिन युग, ऑप्शन नंबर डी ट्रियासिक युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिफरस युग। चलते गए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी लोहा। इसका ट्रिक होता है गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका ट्रिक होता है गाइज ऑक्सी येलो कैसोपोमे।
ऑक्सीएलो कैसो पोमे। ऑक्सी का मतलब हो गया गाइज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हो जाएगा गाइज सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम। इसका ये क्रमवार तरीका है गाइज कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहा गाइज तो सिलिकॉन मारना है, सिलिकॉन नहीं रहेगा तो फिर एल्युमिनियम मारना है। उसमें ऑप्शन देखना है गाइज, इसलिए हम आपको पूरा ट्रिक में बता देगा कि ऑक्सीएलो कैसो पोमे। चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुना पत्थर का कांतरिक रूप क्या है? कायांतरित कर दिएगा जिसको, टाइपिंग मिस्टेक है। चुना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्वार्टर जॉइंट, ऑप्शन बी 5 लाइट, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं 19। तो चुना पत्थर का कायांतरित रूप हो जाएगा गाइज संगमरमर। क्या हो जाएगा गाइज? संगमरमर। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा गाइज तो हमारे यूट्यूब चैनल गे एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करेगा गाइज, बेल आइकन को दबा देगा गाइज, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा गाइज। धन्यवाद, जय हिंद।